अच्छा, तुम्हें होस्ट बना दिया क्या? एक काम करो, फिर से मुझे बना दो होस्ट बना। मेरे नाम के ऊपर क्लिक, हाँ ठीक। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, बस एक मिनट मुझे शीट ओपन करने दो, डिस्कशन शुरू कर देते हैं। पहले पार्ट 3 कर लेते हैं एक्सरसाइज 2 का, ठीक है? देन सेक्शन सी के ऊपर आ जाएंगे, ठीक? ठीक है, तो पार्ट 3 में फर्स्ट, सेकेंड, सेकेंड। सेकेंड, तो इसमें देखो क्या बोला गया है सेकेंड में, अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, अच्छा, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर अ स्क्वेयर इज इंस्क्राइब, मतलब ये जो सर्कल है इसके अंदर में एक स्क्वेयर इंस्क्राइब हो रहा है, मतलब स्क्वेयर अंदर आएगा या बाहर आएगा? अंदर आएगा। आएगा। तो इसके अंदर में एक स्क्वेयर आ रहा है, ठीक है? सर्कल की रेडियस आर है। तो ये बताओ, अगर सर्कल की रेडियस आर रहेगी तो स्क्वेयर की डायमीटर क्या आ जाएगी? स्क्वेयर की क्या डायगोनल, डायगोनल कितना आ जाएगा? 2r। 2r। है ना? डायमीटर के इक्वल होगा सर्कल के, तो ये 2r आएगा। तो इसकी साइड कितनी होगी बताओ स्क्वेयर की? ये 2r है तो बोलो, साइड √r। √2r, है ना? साइड लेंथ √2r होगी। तो हम पहले सर्कल का एरिया इधर लिख रहे हैं, सर्कल का एरिया, सबसे पहले वाले सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वेयर, एंड स्क्वेयर का इधर लिख रहे हैं, तो सबसे पहला जो स्क्वेयर आ रहा है उसका एरिया क्या है? 2r स्क्वायर। 2r स्क्वायर। है ना? तो इधर आ जाएगा ये 2r स्क्वेयर। आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कि वो जो स्क्वेयर है, ये जो स्क्वेयर आया है उसके अंदर में सर्कल इंस्क्राइब हो रहा है। तो देख लो, इस स्क्वेयर को अलग से बना लेते हैं। इसकी साइड लेंथ हमें पता है √2r है। अब इसके अंदर में अलग से एक सर्कल आ रहा है, इंस्क्राइब हो रहा है, ठीक है? तो तुम बताओ, ये सर्कल की डायमीटर कितनी है? अगर ये साइड लेंथ √2r है तो √2r सर्कल की डायमीटर होगी, तो सर्कल की रेडियस कितनी आएगी? 1/√2r। r/√2 उसकी रेडियस आ जाएगी। तो उसका एरिया पाई आर स्क्वेयर बाय 2, ठीक है? कैपिटल आर में लिखते हैं, ये सर्कल के एरिया लिख रहे हैं इधर हम, ठीक है? पाई आर स्क्वेयर बाय 2 आ जाएगा। देन अब इधर इसी सर्कल के अंदर में जिसकी रेडियस r/√2 है, एक स्क्वेयर इंस्क्राइब हो रहा है। तो इस स्क्वेयर की साइड लेंथ कितनी आएगी? अब इसकी डायमीटर हो जाएगी √2r, ठीक है? मतलब, और डायमीटर ही इसका डायगोनल है, स्क्वेयर की डायगोनल क्या? √2r। तो ये आ जाएगा r और ये r, तो इसका एरिया आ जाएगा r स्क्वेयर। तो यहाँ पे एक जीपी बनती है। ऐसे ही जब आगे चलते चलेंगे ना हम, एक जीपी बन जाएगी सर्कल का एरिया एंड स्क्वेयर के एरिया में। और हमें क्या बोला गया है? फाइंड द रेशियो ऑफ लिमिट ऑफ द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द सर्कल्स, ठीक है? मतलब ऑल द सर्कल्स का एरिया देख लो, पहले उसका सम पाई आर स्क्वेयर, फिर पाई आर स्क्वेयर बाय 2,
देन पाई आर स्क्वायर बाय 2√2 4 आ जाएगा। हाँ बोलो, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। ठीक है, तो इसमें ये आता चला जाएगा क्योंकि पहले वाले की रेडियस आर, फिर r/√2, देन आ जाएगी r/2, सॉरी तो ये 4 आ जाएगा, r/√2 आ जाएगी, ये r/2 आ जाएगी, तो ये पाई आर स्क्वायर बाय 4। इस तरीके से ये सर्कल का एरिया आएगा, एंड नीचे में स्क्वायर का एरिया 2r स्क्वायर, r स्क्वायर, फिर उसके बाद r स्क्वायर बाय 2, ऐसे ही चलते चलेंगे। अब ये जो लैंग्वेज है वहां पे, रेशियो ऑफ द लिमिट ऑफ सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द सर्कल्स टू द लिमिट ऑफ सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द स्क्वायर्स एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, मतलब ये एक तरीके से इनफाइनाइट जीपी बोला गया है यहाँ पे। ये इस तरीके से इनफाइनाइट टर्म्स तक हम आगे बढ़ेंगे, और इधर भी मतलब स्क्वायर के अंदर में सर्कल, सर्कल के अंदर में स्क्वायर, ऐसे करते करते वो इंफिनिटी तक जा रहा है। तो इनके एरिया का सम भी वो एक तरीके से टर्म्स वाइज इंफिनिटी जाएगा। अब सम निकाल लेते हैं। इसकी फर्स्ट टर्म पाई आर स्क्वायर, कॉमन रेशियो 1/2, फिर इधर इसकी फर्स्ट टर्म 2r स्क्वायर एंड कॉमन रेशियो 1/2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे π/2। ठीक है, π/2 आ जाएगा। पाई की वैल्यू होती है 3.14/2, तो यहाँ से ये 1.57, तो ये आंसर है इसका। क्या दिया गया? 0.78, इसका और आधा कर दिया। हाँ वही, कैलकुलेशन वाइज तो ये सब सही है, इसमें तो कोई गलती नहीं दिख रही है मुझे। इसका आधा क्यों कर दिया? कहीं 2 छूट गया है क्या अपना? टू कहीं पे छूटा हुआ दिख रहा है क्या लैंग्वेज में? और तो कुछ नहीं है ना? फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ, नहीं इसमें तो कुछ छूटा हुआ नहीं लग रहा है। हाँ यही आता है, वो 2 नहीं आएगा एक्स्ट्रा का कहीं से। 1.57 ही आंसर है, क्योंकि सब तो सही लग रहा है। पाई आर स्क्वायर बाय 2, देन पाई आर स्क्वायर बाय 4, है ना? सही है, यही आंसर है इसका। ठीक है, अच्छा 0.78 ही आता है क्या तनिषा? नहीं सर, 1.57। अच्छा तो ठीक है, यही आता है ना? ये इसमें जीपीज का सम है, कोई हो गया होगा इनसे मिस्टेक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फोर्थ। ठीक है, कौन सा पहले का? अभी तुम पहले पे आ गए आयुष, रुको अभी। अभी यहाँ पे पहले फोर्थ है, सम ऑफ द, यहाँ पे है कहा गया, नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज इवन, मतलब 2n टर्म्स है। सम ऑफ odd terms is 24 and sum of even terms is 30, and the last term exceeds first by 10.5. Find the 13th term of AP। इसमें देख लो, AP में इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो हम 2n टर्म्स लेके चलते हैं। उसमें फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d, ऐसे ही जो 2n नंबर की टर्म आएगी a प्लस 2n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, अब इसमें हमें ये बोला गया है जो ऑड टर्म्स है, ऑड टर्म्स मतलब पहले पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पे आने वाले टर्म्स, उनका जो सम है
अब वो देख लो डायरेक्टली उसको ऐसे ऑड प्लेसेस पे आने वाले कितने टर्म्स मिलेंगे हमें? n टर्म्स। n तो उनका जो टर्म है n/2, नंबर ऑफ टर्म्स n रहेंगे ना, n/2। फर्स्ट टर्म रहेगी a, तो 2a। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n थे तो n-1। एंड कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा उनके बीच का? 2d 2d रहेगा, 2d। ठीक है, और ये इज इक्वल टू गिवन है 24। तो यहाँ से 2 कॉमन आके कैंसल आउट, तो n इंटू a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 24। ये फर्स्ट। फिर उसके बाद इवन वाले का सम, तो n/2, इधर भी n ही टर्म्स रहेंगे इवन पोजीशन पे आने वाले। उसके बाद उसमें फर्स्ट टर्म अब a प्लस डी है, a नहीं है। वो जो सीक्वेंस बनती है इवन पोजीशंस पे आने वाले टर्म से, उसमें फर्स्ट टर्म a प्लस डी है, तो 2 इंटू a प्लस डी। नंबर ऑफ टर्म्स n, तो n-1 इंटू 2d इज इक्वल टू है 30। तो यहाँ पे ये n इंटू a प्लस डी प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू आएगा 30, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसल आउट कर दिया। ये सेकेंड। अब उसके बाद बोला गया है डिफरेंस क्या है, लास्ट टर्म एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म बाय 10.5। मतलब ये है लास्ट टर्म a प्लस 2n-1 इंटू डी माइनस a, ये कितना आ जाएगा 10.5। तो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस है, इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो a कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमें ये क्या मिलता है 2n-1 इंटू डी इज इक्वल टू मिल जाएगा 10.5। ठीक है, ये थर्ड ले लो। अब एक काम यहाँ पे ये करो, इधर से a को हटाओ। मतलब क्या करो, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो। तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दोगे तो a हट जाएगा, और रिलेशन अगेन आएगा n एंड d में रिलेशन आएगा। फर्स्ट माइनस सेकंड करने पे n एंड d में और एक रिलेशन, और ये एक रिलेशन, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके n d मिल गया, देन a मिलेगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे अब ये? ठीक है। फिर उसके बाद 5th 6th 7th 7th डाउट है? 6 में वो क्या है, AP है, आंसर मैच GP नहीं है, कर क्या रहा। है वो? बोलो। सर वो आंसर मैच नहीं कर रहा। हाँ, आंसर मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ये log x बेस 2। अब वो जो रूट x आ रहा है, पावर का 1/2 हम नीचे लिख सकते हैं। यस सर। Yes, sir. फिर वो x की पावर में 1/4, उसके पावर का 1/4 नीचे, ऐसे ही जा रहे इंफिनिटी तक, डैश 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 अप टू इंफिनिटी बोला गया है। ठीक है, n इज इक्वल टू 4 है। तो यहां से देखो log x बेस 2 बाहर आ गया, अंदर में 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, क्या GP बन रही है? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ से log x बेस 2, और इसमें फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो 1/2, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो log x बेस 2 और ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 4, दैट इज log x बेस 2 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 हमें मिल गया। अब उसको सिंप्लीफाई करना है। ये ऐसा क्वेश्चन हमने FOM 1 में भी किया है, ये सेम ही था मेरे ख्याल से। उसमें आंसर x के अच्छा, टर्म्स वो- में आ रहा था, और वो जो x के टर्म्स में आएगा उसकी जगह पे 4 पुट कर देंगे। सर मैं कैलकुलेशन चेक करता हूँ। वहां पे देखो पहले वाले को फैक्टराइज जब सुनी लो, अब यहाँ पे पता चल जाएगी गलती। यहाँ पे ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन x प्लस 2, ठीक है, प्लस 3x, और वो जो है ऊपर में थर्ड वाले टर्म में न्यूमरेटर के फैक्टर्स x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आएंगे a क्यूब प्लस b क्यूब वाले से, एंड वो log x बेस 3
सॉरी log 8 बेस 2, ये 3 बन जाएगा। तो ये देखो ये पूरा कैंसल आउट, यहाँ पे 3x, तो ये भी कैंसल आउट ही हो जाएगा अपॉन में x माइनस 1, एंड उधर बेस चेंजिंग थ्योरम लगेगी, दिख रहा है? हाँ सर। हाँ बेस सर। चेंजिंग थ्योरम लग के उन Yes, सबका प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। एंड यहाँ पे बचता क्या है, अब ये x+2 गया तो ये x+1 अपॉन x माइनस 1, x की जगह पे 4 तो 5/3, इसके बाद आंसर है। ठीक है, सर 1 मिनट सर, वो 3x भूल गए सर शायद। क्या? वो राइट में 3x भी है ना सर? हाँ हाँ, हाँ सर समझ गया सर, यही गलती थी। ये कैंसल आउट हो जाएगा वो 3x। ठीक है, 7 8, सर 8। हाँ ठीक है 8 देख लो। 8 में बोला गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ इनफाइनाइटली डिक्रीजिंग जीपी। ठीक है, डिक्रीजिंग जीपी मतलब कॉमन रेशियो 1 से छोटा। छोटा। उसमें बोला गया है whose थर्ड टर्म 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड टर्म, मान लेते हैं अब वो जीपी में क्या फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आर है, तो थर्ड टर्म AR², फिर कॉमा 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, कॉमा एंड सेकेंड टर्म AR। ये है फॉर्म एन AP, तो ये AP फॉर्म करते हैं। ठीक है, जो लैंग्वेज में गिवन था उसको हमने डाटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ये AP में है। अब AP में अगर है तो 6 टाइम्स ऑफ A² R³ इज इक्वल टू AR² प्लस AR आएगा। अब इधर से AR बाहर, ठीक है, ये AR बाहर आ जाएगा और R+1 बचेगा, एंड ANR 0 नहीं हो सकता है, तो उसकी वजह से दोनों तरफ से उसको कैंसल आउट कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा 6 इंटू AR² इज इक्वल टू R+1, ये मान लो हमें मिल गया। अब उसके बाद और क्या गिवन है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1/8, तो कॉमन डिफरेंस 1/8 है, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 1/8, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तो 1/8। ये थोड़ा सा गंदा दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं। ठीक है, थर्ड में से फोर्थ को माइनस करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा बताओ? 1/4। 1/4। तो देख लो यहां से क्या हो जाएगा, ए को बाहर ले लो, ए को बाहर ले लेंगे तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू R माइनस R², एंड ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ए की वैल्यू जब तुम यहाँ पे पुट कर दोगे तो 6 इंटू R² अपॉन R माइनस R² इज इक्वल टू R+1, तो एक R कैंसल आउट हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू आ जाएगा R+1 इंटू 1 माइनस R। तो ये देखो 6 इंटू 1 माइनस R², लेकिन इसमें गड़बड़ हो रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक। 4 भी है ना, यहाँ पे 4 भी है, सॉरी नीचे में 4 भी है, तो कितना बचता है 3/2, ये 3/2 बचेगा यहाँ पे। इसमें गड़बड़ हुई लगता है कहीं पे कैलकुलेशन में। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू दिस, तो दिस माइनस दिस, तो 1/4 आना चाहिए, यहाँ से ए बाहर एंड इसमें पुट कर देंगे, तो आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है यहाँ पे, ये सर 6। हाँ नहीं सर, गलती से मैं
हाँ गलती से माइक ऑन हो गया। इन्फिनिटी हुज थर्ड टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वेयर, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म यही आएगी ना, एंड सेकेंड टर्म, मतलब ये जीपी के जो टर्म्स है ये फॉर्म करते हैं एपी, तो ये एपी तो बन गई ए आर स्क्वेयर, यहाँ पे ये r+1, ठीक है, ये इसमें गिवन है विथ कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1/8, तो ए आर माइनस ए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस, एक को कॉमन ले लिया, सर तो उससे बढ़िया है कि काम, सर उन्होंने डिक्रीजिंग जीबी बोला है ना सर, तो ए आर स्क्वायर से बड़ा होगा। हाँ हाँ, तो ए आर बड़ा ही है ना, तभी तो ए आर में से उसको माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ से एक काम करते, ए आर को बाहर ले लेते, 1 - r इज इक्वल टू 1/4, तो यहाँ 6 इंटू ए आर इंटू आर ऐसे लिख सकते हैं, r+1, तो ए आर की जगह पे क्या आ जाएगा, ये 6r अपॉन, अच्छा वहां पे r एक बच रहा था, वो r नहीं कंसिडर कर रहे थे हम, हाँ वो कैलकुलेशन मिस्टेक, वो 3/2 इंटू r आ रहा था ना, तो वो r नहीं ले रहे थे हम, वो गलती हो रही थी, ऐसे वैसे भी करने पे आंसर आ जाता, वहां पे r रह गया था, 3/2 इंटू r आ रहा था, तो एक काम करते हैं, अब इस तरीके से कर रहे हैं, तो ए आर की जगह पे 1/4 इंटू 1 ये आ जाएगा, 4 and 1 - r, ए आर की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू r+1, वही सेम ही बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 3/2 इंटू आर इज इक्वल टू 1 - r², तो 2 से उधर ये 3r इज इक्वल टू 2 - 2r², अब इसको सॉल्व कर लेना, r की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, एन r की कौन सी वैल्यू लेनी है, 1 से छोटी, R equals to half, sir. हाँ, तो वहां से तुम्हें आंसर मिल जाएगा, फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ जीपी का सब मिल जाएगा, एक बार आर मिल गया तो फिर ए भी मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. दैट लैंग्वेज, यहाँ पे ये बोला गया अनुष्का, जीपी के ही टर्म से अभी, ठीक है, जीपी की थर्ड टर्म, तो जीपी की थर्ड टर्म ये रहे, फिर उसके बाद 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म ऑफ जीपी, मतलब जीपी के ही टर्म्स का प्रोडक्ट 3 टाइम्स, कॉमा सेकेंड टर्म ऑफ जीपी, ये तीनों मिलके एपी फॉर्म करते हैं, ये वो लैंग्वेज कहती है, ठीक है। ओके सर। उसमें ये नहीं बोला गया है कि ये सेकेंड टर्म ऑफ एपी है, ये जीपी की सेकेंड टर्म इस पोजीशन पे आ रही है, थर्ड पोजीशन पे, तो ये तीनों मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, एपी। 9 हो गया, चलो ठीक है, तो कल के इसमें तुम 9 के बाद 10, 11, 12, फिर उसके बाद 13, 14, ये सब कर सकते हो, 14 तक कर सकते हो, ठीक है, कंप्लीट करके रखना, कल डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद बचते ही कितने हैं, 3 बचते हैं सिर्फ, वो भी आसान आसानी है। पार्ट 3 में 9, 10, 9 तो हो गया, 10, 11, 13, 14, फिर उसके बाद पार्ट टू में कितने हो गए अपने, 9, ठीक है, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 रहने तो 19 तक, मतलब एक ही बच गया सिर्फ, तो वो छोड़ के बाकी सारे कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। Sir, part पार्ट 2 1,
हाँ पार्ट 2 के या हाँ, पार्ट 2 के 20 को छोड़ के बाकी सारे, उसमें से 9 तो अपने डिस्कस हो चुके हैं ऑलरेडी, बाकी बचे हुए सॉल्व कर लेना। एंड पार्ट 1 में अभी रहने दो, पार्ट 1 में सीरीज के ही दिख रहे हैं इसके बाद, तो वो उसके बाद मिलेगा, 1-2 लेक्चर के बाद, ठीक है। एंड कल सेक्शन सी भी कल ही डिस्कस कर लेंगे। या आयुष तुम्हारा क्या कह रहे हो तुम, कौन सा स्टेटमेंट? सर वो पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है सर, उसमें व्हेन हाँ 30 ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स आर पेड, ईडा इज लिविंग अ थर्ड ऑफ द डेब्ट अनपेड। अब कैसे करोगे भाई फिर तुम, अब आगे कैसे लोन लोगे, कैसे क्या करोगे, समझ में, इसमें क्या नहीं समझ में आया तुम्हें, बताओ। सर वो जो मतलब वो इंस्टॉलमेंट होगा सर, फिर हम एन कंसिडर करेंगे तो उसमें से वो 1 माइनस करना पड़ेगा, फिर उसका कोई अलग और कंसीडर इक्वेशन बनानी करेंगे, पड़ेगी। वहां पे इंस्टॉलमेंट गिवन है ना, 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, मतलब 40 साल में उसको 36 रुपए वो करने हैं। ये एनुअल यही होता है ना, 1 साल। यस सर। हाँ। Man arranges to pay off a debt of rupees 3,600 by 40 annual installments which form an AP, ठीक है। यस When 30 of the installments are paid, he dies, मर गया, ठीक है। Leaving a third of debt, 1/3, मतलब वो third of debt means 1/3 of debt unpaid। तो मतलब उसने वो 3600 जो लिया था उसका 1/3 बाकी अभी पे करना 30 के बाद। देन फाइंड यस द सर। वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब वो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू वो हमें नहीं पता है, हमें इतना पता है कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 40 है, ठीक है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 40 है, मतलब ये जो एपी बनने वाली है इसमें 40 टर्म्स है। तो फर्स्ट टर्म है ए, और मान लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस डी है, तो ए प्लस डी, सर ए कर प्लस, लूंगा फिर ये सॉल्व, हाँ कर लूंगा सॉल्व। सेकंड स्टेटमेंट में थर्ड ऑफ डेप्थ था, उसमें डाउट। 1/3, मतलब जब 30 इंस्टॉलमेंट पे हो गए, ठीक है, 30 यस इंस्टॉलमेंट पे सर। हो गए, मतलब कहां तक का सम, ए प्लस 29D, स्टार्टिंग से लेके यहां तक का सम कितना आ जाएगा, 1/3 अगर बाकी है तो 2/3 पे कर दिया होगा, तो इसका सम आ जाएगा 2400, है ना। यस 36 सर। का 2/3 यही आता है, 3600 का। एंड उसके बाद जो बचे हुए हैं उनका सम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। 1200। उसके बाद जो है ना ए प्लस 30D से आगे उनका सम ये, उसके बाद कर लो, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम कहाँ तक पहुंचे थे बताओ। बोलो। एजीपी के क्वेश्चन किए थे। एजीपी के हो गए थे ना, एजीपी के क्वेश्चंस। हाँ सर। यस सर। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, समेशन ऑफ सीरीज के ऊपर आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं समेशन ऑफ सीरीज, और इसके एप्लीकेशन भी बहुत सारे जगहों पे देखने को मिलेंगे। तो कुछ सीरीज तो तुम लोगों को उनके रिजल्ट्स तो पता होंगे, जैसे कि 1 + 2 + 3 अप टू n, उसका सम कितना आता है, n into n plus 1 by 2। भाई n into n + 1/2। हाँ सही है, ठीक है। तो वही हम देखने वाले यहाँ पे समेशन ऑफ सीरीज में। तो ये रिजल्ट्स हमें याद करने होंगे, 4-5 रिजल्ट्स है, ठीक है। तो इसमें लिख लो समेशन ऑफ सीरीज, समेशन ऑफ सीरीज, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला रिजल्ट, समेशन का साइन मेरे ख्याल से सभी लोगों को क्लियर होगा कि क्या क्या होता है, ये समेशन।
यहाँ पे r from 1 to n एंड कांस्टेंट टर्म k का सम कर रहे हैं, तो इसका सम हमें करना है। तो यहाँ पे इसका जो मीनिंग रहेगा, r की जगह पे 1 पुट करने के बाद यहाँ से हमें क्या मिलेगा, k। r की जगह पे 2 पुट करने के बाद भी मिलेगा k, r की जगह पे 3 पुट करने के बाद भी मिलेगा k, एंड ऐसे ही r की जगह पे n पुट करने के बाद भी मिलेगा k। इसका मतलब k कितनी बार ऐड हो रहा है, n n time. इसका सम आ जाएगा k इंटू एन। समेशन में वेरिएबल r है ना, तो r की जगह पे 1 2 3 4 अप टू n पुट करते हुए चलेंगे, और जो भी टर्म्स आएंगे उनका सम, तो 1 पुट करने के बाद भी k ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे r आ ही नहीं रहा है, k ही मिलता जाएगा हमेशा। तो k n बार ऐड होगा तो k इंटू एन इसका सम आता है। ये पहला रिजल्ट हो गया इसका। दूसरा रिजल्ट, समेशन r फ्रॉम 1 टू n, और यहाँ पे r है तो r की जगह पे 1, देन r की जगह पे 2, इन सबका सम कर रहे हैं, r की जगह पे 3, ऐसे ही r की जगह पे n। तो इसका जो सम आता है वो है n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। और ये तब आता है, ध्यान रखना, जब 1 टू n तक हमें सारे टर्म्स मिलने वाले हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, वो सारे टर्म्स मिल रहे हैं, तब जाके सम n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। कभी कभी क्या होता है, कुछ टर्म्स हटा दिए जाते हैं, तो उनको हमें ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्वेश्चन के फॉर्म में हम देखेंगे। फिर उसके बाद r फ्रॉम 1 टू n r स्क्वायर, मतलब यहाँ पे r की जगह पे 1 तो 1 स्क्वायर, r की जगह पे 2 तो 2 स्क्वायर, 3 तो 3 स्क्वायर, एंड n के n स्क्वायर आ जाएगा, इन सबका सम। तो इसका रिजल्ट होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है, अपॉन 6, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 है, ये 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। देन उसके बाद फोर्थ जो रिजल्ट है वो है r फ्रॉम 1 टू n r क्यूब, तो r की जगह पे 1 तो 1 क्यूब, 2 तो 2 क्यूब, ऐसे ही n क्यूब तो जाएंगे, तो इसका जो सम आता है वो है n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 इस पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक पैटर्न देखो, हम यहाँ पे k का सम कर रहे हैं, तो यहाँ पे r की जो डिग्री है वो क्या रहेगी, r की जो डिग्री है 0। तो हमें जो सम मिल रहा है उसमें n की डिग्री क्या है, 2 1 है रे, n जो मिल रहा है इसमें 1 है ना, n की डिग्री। फिर यहाँ पे r की डिग्री 1 है, तो यहाँ पे जो n में मिल रहा है रिजल्ट, उसकी डिग्री कितनी है, 2। r की डिग्री 2 है, तो n में जो रिजल्ट मिल रहा है उसकी डिग्री कितनी है, 3। के बाद r यहाँ पे 3 डिग्री का है, तो जो n में रिजल्ट मिल रहा है वो कितने डिग्री का, 4। ऐसे ही अगर मैं बोलूंगा समेशन ऑफ, मतलब ये 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 अप टू n की पावर 4, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होगी n की, 5। 5 ध्यान रखना 5 होगी, और उसका कोएफिशिएंट कितना आएगा बोलो, कोएफिशिएंट भी, जैसे देखो यहाँ पे n का कोएफिशिएंट कितना है, ये k को अभी हटा दो, k को अभी हटा दो, ठीक है, सिर्फ n आ रहा है, k को कंसीडर मत करो। याद हो, चलो इधर से नहीं, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको, इस रिजल्ट को भूल जाओ, यहाँ से आगे देखते हैं। इसमें n स्क्वायर की डिग्री क्या है, n स्क्वायर की डिग्री 1/2 आती है, देख लो। यहाँ पे n क्यूब की डिग्री क्या आएगी, मल्टीप्लाई करके देखो, और n क्यूब की डिग्री बोल रहा हूँ मैं, कोएफिशिएंट, सॉरी कोएफिशिएंट, हाँ 1/3 1/2,
यहाँ पे n क्यूब का कोएफिशिएंट 1/3, n की पावर 4 का कोएफिशिएंट कितना आएगा यहाँ पे? 1/4। 4। तो यहाँ पे 1/4। रिजल्ट तो मिलेगा n की पावर 5 आएगी, हाईएस्ट पावर क्या आएगी? n की 5, एंड उसका कोएफिशिएंट कितना रहेगा? 1/5। 1/5। तो इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। आगे उसको हम देखेंगे एलसीडी टॉपिक में, लिमिट में देखेंगे। बस इसका रिजल्ट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस पता होना चाहिए हमें कि ये जब हम सम करते हैं इनका, तो सम करने के बाद एन में एक पॉलिनोमियल मिलता है। ये देखो, ये सारे रिजल्ट्स एन में पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे जो एन में पॉलिनोमियल मिलेगा उसकी डिग्री जो रहेगी वो 5 रहेगी, एंड जो लीडिंग कोएफिशिएंट मींस हाईएस्ट डिग्री के साथ जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो रहेगा 1/5। ऐसे अगर हम 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, n की पावर 5 ये करते हैं तो हाईएस्ट पावर आ जाएगी 6 एंड कोएफिशिएंट आ जाएगा 1/6। ठीक है, पैटर्न क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलो, तो ये रिजल्ट्स तो इतने याद रखने हैं हमें, और उसमें पावर का पैटर्न एंड कोएफिशिएंट का पैटर्न, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। लिख लो इसको। हो गया? ठीक है, तो क्वेश्चंस लिखो इसके। तो यहाँ पे हमें इसका सम चाहिए। s इज इक्वल टू है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 अप टू n टर्म्स, इसका हमें सम चाहिए। देन उसके बाद s इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू n टर्म्स। पहला वाला चलो मैं करके दिखा देता हूं तुम्हें सॉल्व। इसकी जनरल टर्म क्या आएगी बताओ? पहले वाले की जनरल टर्म क्या आएगी? n into n plus 1। पहले चलो इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करो इसको। क्या यहाँ पे दो एपीज के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट दिख रहा है क्या? Yes, sir. दिख रहा है ना, दो एपीज के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट। पहली एपी देखो 1 2 3 ऐसे चलती जाएगी पहली एपी। दूसरी एपी कौन सी है? 2 3 4, मतलब दो एपीज के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट है। एंड ऐसे कितने टर्म्स तक का हमें सम चाहिए उनका? n टर्म्स तक का। तो पहले एपी की जनरल टर्म बताओ क्या आती है? पहले एपी की 1 2 3, इसकी जनरल टर्म बताओ क्या आएगी? n n, n into उसको n plus के फॉर्म में लिखने तो r है ना, r फ्रॉम 1 to n। एंड दूसरे वाले की क्या आएगी बताओ? 2 3 4 वाले की n plus 1। N plus 1. r प्लस 1। ठीक है, दिक्कत आ रही तो एक काम करो, यहाँ पे 1 पहली एपी को सेपरेट कर लो, 1 2 3। अब इसमें जनरल टर्म rth नंबर की टर्म निकालते तो फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो ये r आ जाएगी। एंड दूसरी क्या है? 2 3 4 अप टू n।
तो इसमें rth नंबर की टर्म निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म 2, यहाँ पे r माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस 1, तो ये r प्लस 1 ये आ जाएगी, उन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। अब ये देखो, इसमें इनको मल्टीप्लाई करते हैं, r फ्रॉम 1 to n, r स्क्वेयर प्लस r आएगा। अब समेशन को दो में स्प्लिट कर लेते हैं, एक बार r स्क्वेयर के साथ है, एक बार r के साथ। तो समेशन r फ्रॉम 1 to n r स्क्वेयर का, एंड देन प्लस समेशन r फ्रॉम 1 to n r का समेशन। r स्क्वेयर का समेशन तो हमें पता है अब क्या आएगा, यहाँ पे r 1 to n है, मतलब 1 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर अप टू n स्क्वेयर तक जा रहे हैं। तो इसका जो सम है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, एंड यहाँ पे जो सम आएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, एंड इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो यह आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 3। कर लो सिंप्लीफाई, दिख जाएगा तुम्हें। क्लियर है ये कैसे निकाला गया है? बोलो। पहले हमने जनरल टर्म लिखी, Yes. फिर उसके बाद उस समेशन को दो में स्प्लिट कर लिया, क्योंकि हमें आर स्क्वायर का रिजल्ट पता है, हमें समेशन ऑफ आर का रिजल्ट पता है। उसके बाद ये मिलेगा। लिखो। इसके बाद सेकंड का बताओ जल्दी से। सर आगे। सेकंड का यस सर। अच्छा, हाँ सही है। अनुष्का, पता था क्या तुम लोगों को ये पैटर्न? कितने लोगों को ये पैटर्न पता है? मैं ये पैटर्न की वजह से लिखवा रहा हूँ, एक पैटर्न है। आइडिया क्या? आइडिया था सर। अच्छा, आइडिया था भाई, चलो ठीक है। NTSC। हाँ इधर देख लो, मैं बताता हूँ पैटर्न क्या है। ये जो समेशन आर है ना, उसको हम समेशन एन भी लिख सकते हैं, जो पहले लिखा हुआ है ना, वो बार बार वो आर के टर्म्स में लिखना थोड़ा ये होता है, तो इसको हम समेशन एन भी कह सकते हैं, इसको समेशन एन स्क्वायर कह सकते हैं, इसको समेशन एन क्यूब कह सकते हैं, और एन 1 to n तक आएगा यहाँ पे, ऐसे भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इधर देखो, अब नोट करके एक पैटर्न लिख लेते हैं। समेशन n कितना मिलेगा हमें? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। फिर उसके बाद समेशन n इंटू n प्लस 1 अभी हमने निकाला, वो r इंटू आर प्लस 1, वो n इंटू n प्लस 1 भी उसको हम बोल सकते हैं। वो कितना आ रहा था? n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 3। देखो पैटर्न अब दिख गया होगा। फिर उसके बाद अगर मैं ये करता हूँ n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, क्या आएगा बोलो? n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 बार n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3, एंड अपॉन में कितना आ जाएगा? 4. 4। ऐसे ही n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 कितना आ जाएगा?
n into n+1, n+2, n+3, n+4 एन अपॉन में 5। 5. पैटर्न क्लियर हो गया? Yes, sir. तो ये पैटर्न है। सर ये वो आर का ही है ना? हाँ वही मैंने अभी बोला ना, समेशन आर को हम समेशन एन बोल सकते हैं। समेशन आर इंटू r+1 को ये लिख सकते हैं। यहाँ पे n कहाँ से कहाँ, 1 to n, बस इतना होना चाहिए। सब में वही n from 1 to n, n from 1 to n। ठीक है? यस सर। तो ये पैटर्न है। तो ये मेरे ख्याल से ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसी फॉर्म में आता है कि नहीं? देख लो, उसकी जनरल टर्म निकालो, वो आ जाएगी n इंटू n+1 इंटू n+2। उसका सम कितना आएगा, n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3/4। ठीक है? तो लिख लेना उसका आंसर। अब तुम लोग यही से बताओ, अगर ये लिखता मैं समेशन n फ्रॉम 1 टू n, n-1 इंटू n, इसमें क्या मिलता सम? ये ऊपर वाले के हेल्प से ही बताओ, थोड़ा सोच समझ के। वही मिलेगा n into n plus हाँ n-1 into n plus 1 upon 3. हाँ सही है। मतलब ये जो रिजल्ट आ रहा है इसमें n इंटू n+1 का सम ये है। अब ये n इंटू n+1 की जगह पे क्या, n-1 इंटू 1, n-1 इंटू n, मतलब यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट करना है, n-1। तो यहाँ पे n-1 पुट कर दिया, तो यहाँ पे भी n-1 पुट करना पड़ेगा। ठीक है? यहाँ पे भी n-1, तो इसका जो रिजल्ट आएगा n-1 इंटू n+1/3। क्लियर है? सर हाँ सर प्लीज ये फिर से एक्सप्लेन करोगे आप? अरे ये इसका रिजल्ट हमें पता है ना, n इंटू n+1+2/3। तो अब हमें किसका चाहिए, n-1 इंटू n का n-1। चाहिए। ठीक है? मतलब यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट करने के बाद हमें ये मिलने वाला है n-1 इंटू n, तो n की जगह पे n-1 पुट करने के बाद मिलने वाला है। तो वही यहाँ पे यस n-1 सर। पुट करने आगे रिजल्ट में भी n-1, ये कह रहा था मैं। ज्यादा दिक्कत आ रही तो फिर क्या कर लेना, सीधा n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो समेशन किसका आ जाएगा, समेशन n² माइनस समेशन n। तो इसका रिजल्ट हमारे पास है, इसका रिजल्ट हमें पता है, वहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है? यस सर, थैंक यू। तो ये पैटर्न क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में है s इज इक्वल टू 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 इंटू 7 अप टू n टर्म्स। इसका सम बताओ, जल्दी से बताओ।
ठीक है, तो दो आंसर आ रहे, दोनों अलग अलग है, कौशल का अलग, तनीषा का अलग। और ये जनरली देखा जाए तो ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, रीजन है उसके पीछे। ऐसे क्वेश्चन में तुम n की वैल्यू पुट करके आंसर बता सकते हो, तो इसकी वजह से मेंस में, एडवांस में जनरली इनको अवॉइड किया जाता है पूछना। तो इसमें सीधा n की वैल्यू पुट करने के बाद रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी देख लेना, मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चंस है सीरीज वाले थोड़े कम है, एंड उसके पहले वाले क्वेश्चन ज्यादा है। लेकिन इसके एप्लीकेशन पार्ट वाइज देखा जाए तो बहुत सारी जगह पे ये सीरीज का एप्लीकेशन आता है, बहुत सारी जगह पे आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा बहुत है ये इम्पोर्टेंट आते हैं क्वेश्चन, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे इसकी जनरल टर्म बताओ। जनरल टर्म बताओ जल्दी से। 4n R into R. minus 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1, बोलो। yes sir है ना, पहली एपी 1 3 5, मतलब डायरेक्टली देखने में दिक्कत हो रही तो मैंने बताया कैसे देखना है। इस एपी को सेपरेट करके लिखो 1 3 5, इसमें इसकी nth टर्म निकालो, तो ये आ जाएगी यहाँ पे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 2n माइनस 1। ऐसे सेकेंड को सेपरेट करो 1 फिर लिखो, तो ये उसकी जनरल टर्म आएगी। अब उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4n स्क्वेयर माइनस 1, तो समेशन। अब इस 4 को हम बाहर, समेशन को 2 में स्प्लिट करेंगे, यानी इस 4 को हम बाहर ले सकते हैं। यहाँ पे समेशन n स्क्वेयर, n कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है 1 to n, n कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है 1 to n, माइनस समेशन n फ्रॉम 1 to n। तो ये देखो समेशन n स्क्वेयर हमें पता है क्या मिलता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 ये होता है, एंड 1 का समेशन मतलब 1 n बार ऐड होगा तो वो आ जाएगा यहाँ पे n, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा n, यहाँ पे बचा रहेगा 2/3 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 1, तो एलसीएम वगैरह ले लिया तो n/3 मतलब 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n स्क्वेयर प्लस एन 3n प्लस 1, तो ये बन जाएगा 4n स्क्वेयर प्लस 6n प्लस 1 माइनस 3, ये आ जाएगा यहाँ पे, एंड ये 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2, ठीक है। अब ये 2 माइनस 3 1 मिल गया, ये आंसर है इसका। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? और इसमें देखो तुम डायरेक्टली कैसे जा सकते हो, मैच करते हैं। अगर हम n की जगह पे 1 पुट करते हैं तो हमें आंसर कितना मिलना चाहिए बताओ, n की जगह पे 1 पुट करने पे? बोलो 3, तो यहाँ से मिल जाएगा तुम्हें वो, n की जगह पे 1 पुट करने के बाद 3, तो ये 1/3 इंटू ये 4 6 माइनस 1, तो 4 प्लस, तो मतलब ये 9, तो आंसर 3 मिलता है। फिर उसके बाद 2 पुट करने के बाद कितना मिलना चाहिए? 18. 15 15 नहीं है, सम है ये, सम है सम, ठीक है। 3 मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का सम मिलना चाहिए, तो 3 प्लस 15 तो 18 मिलना चाहिए। तो n की जगह पे 2 पुट करके देख लो, यहाँ से हमें 18 मिल जाएगा। तो इस तरीके से तुम वैल्यू पुट करके भी इसको वेरीफाई कर सकते हो।
मान लो अरे टाइम वैल्यू नहीं वाला है मेथड नहीं समझा। तो n की वैल्यू पुट करके भी तुम आंसर निकाल सकते हो। हाँ, कोई कुछ कह रहा था? ये सर वैल्यू आप पुट संडे के करने टेस्ट वाला में ये मेथड लेने नहीं वाले हो समझा सर। सीरीज? एक मिनट, कोई एक ही बोलना, पहले कौन बोलेगा? सर वैल्यू मैंने, पुट करने। हाँ वही हाँ, सर, वो मेथड नहीं समझा। मतलब इसमें क्या है, ये एक तरीके से इस सीरीज के, ये एक सीरीज है ना, ये एक सीरीज है, इस यस सीरीज सर। के एन टर्म्स का सम है। ये जो सीरीज है इसके एन टर्म्स का सम ये है। तो हम n की जगह पे वन जब पुट करेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म का सम मिलना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 1 इंटू 3, तो 3 मिलना चाहिए। n की जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो हमें फर्स्ट 2 टर्म्स का सम मिलना चाहिए। बोलो। यस सर। 3 पुट करेंगे तो फर्स्ट 3 टर्म्स का सम मिलना चाहिए। तो इस तरीके से वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है। ओके सर। और कोई सर था? इसको कुछ पूछना था? हाँ बोलो आप जो ओजस। संडे को टेस्ट लेने वाले हो उसमें सीरीज भी रहेगा? क्या रहेगा? संडे की टेस्ट में सीरीज भी रहेगा क्या? हाँ रहेगा ना, सीरीज रहेगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ऐसे जनरली पूछा नहीं जाता, लेकिन इसमें पूछा जाएगा। तुम्हें क्या कहते हैं? इंटीजर टाइप में। क्योंकि इंटीजर टाइप में तो ऑप्शन नहीं रहते। इंटीजर टाइप में वो क्या कर देंगे, ये जो रिजल्ट आया है इसकी जगह पे ए कर देंगे, इस 3 की जगह पे ए। बताओ ए कितना है, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो उसके लिए हमें पूरा सॉल्व करना आना चाहिए। डायरेक्टली वैल्यू पुट करके हम उसको वैसे देख भी सकते हैं, उसमें भी निकाल ही सकते, लेकिन वो थोड़ा गंदा हो जाएगा। मान लो 2-3 वैल्यूज दे दी ए बी, इसकी जगह पे भी यहाँ पे ए दे दिया, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेथड से ही जाओ। मेथड भी वैसे कोई ऐसी डिफिकल्ट नहीं है, आसानी है। ठीक है। हाँ, सीक्वेंस सीरीज के अब सीरीज ही चल रही, सीरीज के बाद मेथड ऑफ डिफरेंस, तो 1 से 1.5 लेक्चर बचा हुआ है। 1.5 मान लो। ठीक है। उसके बाद ट्रिवियल। नेक्स्ट क्वेश्चन अब। सर हाँ बोलो। सर उस 4 स्टेप में सर, हाँ सर उसमें 1 मिनट और एक, क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर उसमें 4n, सॉरी उसमें जैसे हमने n लिया था सर, समेशन ऑफ ऑल n इज इक्वल टू 1 to n हम्म, 1 का, वैसे ही 4n चाहिए था, फिर वो 4n स्क्वायर हो जाता ना सर? क्या क्या? सर उसमें हमने 4 निकाला था सर, वो बाजू में, तो 4n स्क्वायर हो जाना चाहिए था ना बाद में, वो उसके बाद के स्टेप में। यार तो देख लो ना, n n की हो, जगह ऐसे आ जाता। कुछ सोचो, 4 इंटू 1 स्क्वायर, 4 इंटू 2 स्क्वायर, 4 इंटू 3 स्क्वायर, ऐसे 4 इंटू n स्क्वायर। तब भी पूरे में से 4 कॉमन लेने के बाद यही तो बचता है ना। अभी इधर से कॉमन लेने के बजाय हम यही पे 4 को बाहर ले रहे हैं। यस सर, यस सर। तो एक चीज याद रखना, कांस्टेंट को तुम बाहर ले सकते हो समेशन के, ये ध्यान रख लेना। समेशन में वेरिएबल क्या है? n है। तो n के अलावा जो भी यहाँ पे आएगा वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, उसको हम समेशन के बाहर ले सकते हैं। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। समेशन के अंदर में बस वेरिएबल रखना, मतलब समेशन में वेरिएबल जैसे ये n है वो बस अंदर में रखना, बाकी पूरे को बाहर ले लें। यस नेक्स्ट सर। है s इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। फिर उसके बाद 13 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, अप टू 20 टर्म्स, अप टू 20 टर्म्स है। भले ही अब ये 10 स्क्वायर 13 स्क्वायर है, लेकिन वो हम n इंटू एन प्लस वन बाय n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 वाला रिजल्ट यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। वो रिजल्ट तभी जब हमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर
सारे टर्म्स मिल रहे हैं बीच के, तब जाके वो रिजल्ट। लेकिन यहाँ पे पहले 9 टर्म्स गायब है, फिर बीच बीच के भी टर्म्स गायब है। यहाँ पे 1 मिनट, ये 11 कर लो, 11 स्क्वायर, बीच बीच के भी टर्म्स गायब है, तो समेशन ऑफ एन स्क्वायर वाला रिजल्ट यहाँ पे नहीं लग पाएगा। तो इसमें एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में इसकी जनरल टर्म निकालते हैं। इसकी जनरल टर्म क्या आएगी बताओ? पहले तो एक चीज ये ऑब्जर्व करो, क्या ये 11, 13, 15 ये ए बी है क्या? यस सर। यस सर। ये 11, 13, 15 ये एक एपी है, तो इसकी जनरल टर्म हम निकाल सकते हैं। ये 2n देख लो, plus 9 फर्स्ट टर्म 11, n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2, तो यह आ जाएगा 2n प्लस 9 आ जाएगा। बोलो। यस सर। तो हमें समेशन किसका चाहिए? 2n प्लस 9 के स्क्वायर का, है ना? 2n प्लस 1 सॉरी 2n प्लस 9, 2n प्लस 9 के स्क्वायर का हमें समेशन चाहिए। और यहाँ पे n कहाँ से कहाँ वैरी करेगा बताओ? 1 to 20। 1 से 1 to 20 20। है ना। 1 पुट करने के बाद हमें 11 स्क्वायर, 2 पुट करने के बाद 13 स्क्वायर, 3 पुट करने के बाद 15 स्क्वायर, तो ये सारे टर्म्स मिलते चले जाएंगे। तो इस स्टेप को मैं नीचे लिखता हूँ, ये जो है ये s इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 1 to 20, यह आ जाएगा 2n प्लस 9 का स्क्वायर। अब इसको एक्सपांड करो, तो इसको जब एक्सपांड करेंगे तो यह आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 36n प्लस 81, यह आ जाएगा। अब समेशन को 3 बार इसके साथ, एक बार इसके, मतलब 3 में स्प्लिट कर देंगे, 4n स्क्वायर के साथ, 36n के साथ एंड 81 के साथ स्प्लिट कर लेंगे। तो वहां से देखो क्या मिलेगा, समेशन पहले 4n स्क्वायर, तो 4 बाहर, यहाँ पे n स्क्वायर, n कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है 1 to 20, फिर उसके बाद 36 बाहर, समेशन n फ्रॉम 1 to 20, यहाँ पे समेशन 81 बाहर, n फ्रॉम 1 to 20, और यहाँ पे 1 बचा रहेगा। तो इसका रिजल्ट हमें पता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, लेकिन जा कहाँ तक रहे हम 20 तक, तो n की जगह पे 20 आ जाएगा। तो 20 इंटू 21 इंटू 41, n की जगह पे 20 पुट कर रहे हैं, बाई 6 प्लस 36 इंटू 20 इंटू 21 बाई 2, एंड यहाँ पे 81 इंटू 1 कितनी बार ऐड होगा 20 टाइम्स, तो इसका सम आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो लिख लो इसको। और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एडवांस में भी पूछे गए हैं, मेंस में भी पूछे जा रहे हैं, समेशन ऑफ सीरीज के इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन को देखते हुए रिजल्ट नहीं बताए जा सकते, हमें सॉल्व ही करना पड़ता है। तो ये है। सर इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है अभी नोटबुक में। हाँ, सिंप्लीफाई करके रिजल्ट थोड़ा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई वगैरह, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर हम 2n प्लस 9 को n कंसिडर करके लिख सकते हैं क्या? 2n प्लस 9 को नहीं, सर तो फिर उसकी जगह n स्क्वायर लिखेंगे और फिर n स्क्वायर के इससे निकाल सकते हैं क्या? मैं समझा नहीं तुम क्या कह रहे हो। 2n प्लस 9 की जगह पे सर मतलब आपने वो बोला था ना कि n समेशन ऑफ n स्क्वायर फ्रॉम n इज टू 1 टू n, तो इक्वल्स टू 2n प्लस नहीं n ब्रैकेट n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, तो वैसे निकाल सकते हैं क्या? नहीं, नहीं ऐसे नहीं, ठीक है।
उसमें ध्यान रखना, वो रिजल्ट में बार बार कह रहा हूँ, वो कब मिलेगा हमें, जब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ये मिल जाएगा। ठीक है, मतलब 1 से लेके n तक, और बीच में सारे स्क्वायर का सम आ रहा है, सारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, तब जाके n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो अगर तुमने इस 2n प्लस 1 की जगह पे t ले लिया, तो वो t कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, t 11 आएगा। ठीक है, फिर t 13 आएगा, 15 आएगा, तो उस केस में हम ये वाला रिजल्ट यूज नहीं कर सकते। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। सर हाँ बोलो। सर हम फिर इसको उसकी तरह कन्वर्ट करके नहीं लिख सकते क्या, उसकी फॉर्मूला में तरह, सॉल्व करने के लिए? हाँ सर उसकी तरह कन्वर्ट करके नहीं लिख सकते सर फिर समेशन उसकी के तरह, रिजल्ट? सर वो हमने सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स किया था ना सर, फिर वो n इंटू n प्लस 1 n प्लस वो फॉर्मूला में। तो उसी में तो कन्वर्ट किया है ना, ये क्या किया है, अभी डायरेक्टली यस इसका सर। सम नहीं लिख सकते हैं, तो हमने पहले इसकी जनरल टर्म निकाली। वो जनरल टर्म क्या है, 2n प्लस 9 का स्क्वायर। अब इसमें n की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक हम पुट कर सकते हैं, तो हमें इस सीरीज के सारे टर्म्स मिल जाएंगे। यस सर। सिंपल, बस इतना याद रखो, ऐसे क्वेश्चन में जनरल टर्म निकालनी है। ठीक है, एंड यस उसके सर। बाद जो भी आएगी उसको एक्सपांड वगैरह करके जो रिजल्ट्स हमने देखे हुए हैं उनकी हेल्प से आंसर आ जाएगा। जल्दी से लिख लो इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया वैसे। बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, s इज इक्वल टू है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अप टू -1 की पावर n इंटू n माइनस 1 n स्क्वायर, -1 की पावर n माइनस 1 इंटू n स्क्वायर। इसका सम चाहिए। फिर इसके बाद Sn इज इक्वल टू है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ठीक है, या ये है Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, ये है। तो हमें चाहिए समेशन ऑफ Tn स्क्वायर, जहां पे n फ्रॉम 1 टू n है। ये Sn का मतलब एक तरीके से समेशन ऑफ Tn होता है, तो उसके बाद समेशन Tn स्क्वायर कितना आएगा ये बताना है।
सही है अभिषेक। दूसरे वाले का बताओ। सही है, बाकी लोग भी जल्दी करो। नहीं तनिषा। मल्हार का सही है। आर्या वहां पे गलती है, देखो क्या है वो। नहीं, सेकंड का कह रहे हो क्या क्वेश्चन? Yes, sir. हम्म चलो ठीक है, देख लो अब यहाँ पे। हाँ, ये पहला वाला क्वेश्चन देखो, इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो केसेस बना के एन इवन एन ऑड, ठीक है, क्योंकि तभी तो हम ये लास्ट वाले टर्म्स का साइन बता पाएंगे, प्लस के साथ आएगा या माइनस के साथ, एंड उसको दो माइनस के साथ। ये बताओ, एन अगर इवन रहेगा तो एन स्क्वायर प्लस के साथ या माइनस के साथ? माइनस। बोलो। Minus. माइनस के साथ। तो उसको दो सीरीज में हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, एक तो प्लस वाली 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड n माइनस 1 का स्क्वायर, एंड दूसरी माइनस वाली 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ठीक है। देन क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 स्क्वायर, n स्क्वायर। ऐसे स्प्लिट करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एंड n ऑड पे ये प्लस के साथ आएगा। तो ऐसे दो आंसर्स, तो उसके बजाय एक डायरेक्ट भी तरीका है इसको करने का, ठीक है, वो सुन लो। ये लेंदी वाले से नहीं जा रहा हूं मैं, तुम ट्राई करके देख लेना घर पे, उससे केसेस बना के डायरेक्टली देखो। दो दो केस में हम इसको स्प्लिट करते हैं, जैसे कि ये 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ऐसे स्प्लिट कर रहे हैं। तो तुम लोग बताओ यहाँ पे, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर्स क्या आएंगे? 1 माइनस 2, 1 प्लस 2 आएंगे, फिर उसके बाद
3 माइनस 4, 3 प्लस 4। अगले वाले को जब करेंगे तो क्या आ जाएंगे? 4 माइनस 5, 5 माइनस 4 प्लस 5, ऐसे ही चलते जाएंगे आगे n तक। तो इसमें बताओ ये हर एक सर में 5 minus होगा माइनस ना 6 और 5 प्लस 6 होगा ना? क्या? 5 माइनस 6 और 5 प्लस 6 होगा ना? 5 6 5 6 5 6 सही है। 5 माइनस 6 5 प्लस 6, तो सब में -1 आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेते हैं और अंदर में क्या बचेगा देखो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, और ऐसे ही कहाँ तक n तक ये बचेगा अंदर में, बोलो। यस दो दो के इसमें स्प्लिट किया और a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी यूज कर दी। तो देखो 1² माइनस 2² तो 1 माइनस 2 1 प्लस 2, 3² माइनस 4² 3 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 4। ऐसे ही है n माइनस 1 का स्क्वायर है, नहीं है n², वहां से हमें क्या मिलेगा, n माइनस 1 माइनस n एन n प्लस n माइनस 1 प्लस n। तो हर एक में -1 आ रहा है तो उसको बाहर ले लिया, तो अंदर में ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 प्लस 6 अप टू n। तो ये देख लो इसका जो रिजल्ट है n इंटू n प्लस 1/2 माइनस टाइम्स ऑफ। तो ये ऐसे बहुत इजीली 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा, लेकिन वो n इवन n ऑड करने पे बहुत लेंथी हो जाता है। क्लियर है ये? यस सर। -1 बाहर लिया वो एक बार बताओ ना। ये देखो हर एक में ये -1 है, ये -1 है, ये 5 माइनस 6 भी -1 है। तो हर एक में ये 1 प्लस 2 इंटू -1 3 प्लस 4 इंटू -1 आ रहा है, तो माइनस को बाहर ले लिया तो इधर क्या बचेगा 1 प्लस 2, इधर क्या बचेगा 3 प्लस 4, इधर 5 प्लस 6, अगले वाले में 7 प्लस 8, उसके बाद वाले में 9 प्लस 10, ऐसे ही लास्ट में n माइनस 1 प्लस n, है ना, वो बचा रहेगा। तो इन सब का जो सम फर्स्ट एंड नेचुरल टर्म्स समेशन ऑफ n एक तरीके से, तो वो आ जाता है n इंटू n प्लस 1/2। क्लियर? यस सर। बहुत इजीली इससे आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड में वो SN है, तो वहां से पहले हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? टर्म्स निकालने। Tn निकालना पड़ेगा। SN इज इक्वल टू गिवन है n इंटू n प्लस 1, तो Tn क्या रहता है, ये रहता है SN माइनस 1 यस सर। इंटू n प्लस 1, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू n, यहाँ से बाहर आ जाएगा n और अंदर में क्या बचा रहेगा n प्लस 1, मतलब ये 2, तो ये 2n है, Tn मीन्स, ठीक है। SN अगर ये है तो Tn 2n आ जाएगा, और हमें अब किसका सम चाहिए, समेशन ऑफ Tn² चाहिए था, जिसमें n फ्रॉम 1 टू कहाँ तक वेरी कर रहा है n, तो ये देख लो समेशन ऑफ 4n², तो 4 बाहर, तो ये n², तो इसका सम जो है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, तो ये 2/3। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। कितने लोग क्या था, मैंने सही तो बोल दिया सभी लोगों को, लेकिन अलग अलग दिख रहे थे मुझे। हाँ ये अभिषेक का सही है, ये तनीषा ने पता नहीं कौन से इसका आंसर दिया था, ये फर्स्ट का था या सेकंड का था तनीषा? फर्स्ट का था सर। ठीक है, पता चल गया फर्स्ट में कैसे करना है? यस सर। ठीक है, सर वो तो 2 रह गया। और डाल के भी कर सकते थे ना, क्या करके? SN के फॉर्मूले में वो n की वैल्यू 1 2 डाल के फिर आ रहा था Tn। हाँ वैसे भी Tn निकाल सकते हो, वैसे निकाल लो, Tn ऐसे निकाल लो,
ठीक है। लेकिन अगर मान लो Sn बहुत बड़ा रहता, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3, तो फिर इससे ही जाना होगा। ठीक है, तो क्लियर है अब ये सीरीज के क्वेश्चंस? यस सर। चलो फिर अब एक लास्ट वाला पार्ट बचा है हमारा, मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट Sn एंड टू फाइंड Tn। ये दो पार्ट में वो डिवाइड होता है मेथड ऑफ डिफरेंस, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, यस सर।